अक़वामी सहाफ़ियों से कॉमनवेल्थ की रिगिंग रिपोर्ट के ऊपर तफसीली मुलाकात। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है थोड़ी देर पहले कंप्लीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और इंटरनेशनल प्रेस कोर के दरमियान। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी थी एक दिन पहले, मगर कुछ वजूहात की बिना पे जो मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके अंदर ऑब्वियसली सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे और शेख वकास अकरम भी मौजूद थे। पहले सुने कि क्या बात हुई वहां पे, इंटरैक्शन, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Affirmed by an international body of high standing should reach across the globe. This was a wholesale attack on the election that was held on the 8th of February 2024. And what we have always known since the evening of the 8th of February, those of us on the ground who contested the election, who observed the election here in Pakistan, knew that the election had been completely subverted. The will of the people of Pakistan had been completely subverted, and a fake system had been created on the basis of rigged results. Now that fact has been affirmed by this report that I have in my hands here. This is the report compiled by the Commonwealth Observer Group that visited Pakistan during and soon after the election of February 2024. Now we will make some comments about the delay. तो जैसा मैंने जिक्र किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी तो थी 16 सितंबर 2025 यानी मंगल के रोज, लेकिन इसे डिले करना पड़ा क्योंकि कुछ वजूहात सामने आ गई और वो वजूहात मैं आप सबसे शेयर करूंगा। बेसिकली पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई शेख वकास अकरम ने मंगल के रोज, मगर मंगल के रोज अडियाला जेल में अलीमा खान की जो मुलाकात होती है अपने भाई से, वो मुलाकात थी। उस मुलाकात के ऊपर सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो गए और दीगर और रहनुमा भी गए। वहां पे मीडिया टॉक भी हुई और बेसिकली एक बिजी टाइम था। वक्त मुकर्रर होते हैं, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, मुश्किल भी होता है बेसिकली। उसके बाद इरादा था एटलीस्ट जो सेक्रेटेरिएट है उससे इतलात कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मगर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले कर दी गई। क्यों डिले कर दी गई? एक दावत थी शाम के वक्त, तो स्केड्यूल कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाता अगर दावत को भी अकोमोडेट करना था और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, तो प्रायोरिटाइज किया गया एक दावत नामे को। अब जब मैं आपको बताऊंगा वो दावतनामा किसकी तरफ से आया था, तो शायद आप हैरान भी हो, परेशान भी हो। याद रखें, ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पिछले 1.5 साल से सप्रेस थी, इसको छुपाया जा रहा था। और कॉमनवेल्थ आता है फॉरेन डेवलपमेंट ऑफिस यूके के अंडर। अब फॉरेन डेवलपमेंट ऑफिस यूके जो है, फॉरेन ऑफिस से उसका ताल्लुक है और उसके अंडर पाकिस्तान हाई कमीशन और कमिश्नर जेन मैरियट भी आती हैं। तो बेसिकली कॉमनवेल्थ और जो वजारत खारजा है वो एक ही अम्ब्रेला का हिस्सा है ब्रिटानिया के अंदर। तो ये दावत जो थी जिसके लिए ये इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिले किया गया, वो थी हाई कमिश्नर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, और न्यूली इंडक्टेड जो डिप्लोमैट्स पहुंचे हैं ब्रिटानिया से पाकिस्तान, उनके रिसेप्शन के लिए ये दावत दी गई थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, कुछ लीडर्स जो हैं कुछ, वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। दावत सबको खुली दी गई थी, हुकूमत को भी, उनकी बेंचेस को भी, ऑपोजिशन को भी, और ये कुछ मेरे ख्याल से पहले से ये दावतनामा मौजूद था, तो एक क्लैश हुआ था। अब चले, कोई रोक नहीं सकता किसी को भी कहाँ उन्होंने जाना है, क्यों जाना है, क्या वजूहात हो सकती है किसी की किसी भी दावत पे जाने के लिए। बट एक ताज्जुब की बात है कि एक ऐसी एंटिटी कॉमनवेल्थ और जो हिस्सा है ब्रितानवी फॉरेन मिशन का, यूके पाकिस्तान कॉमनवेल्थ यानी एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, और जेन मैरियट का किरदार भी बहुत ही मुतनज़्ज़ा रहा है पिछले 2-2.5 साल के अंदर, जहां पे उन्होंने ब्लेटेंट कवर दिया है फस्तायत को पाकिस्तान के अंदर, अंधी फस्तायत को। और उसका एक पहलू ये भी है कि जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है उसको किस तरीके से दबाया गया। और ये सवाल भी पूछना चाहिए,
ब्रिटिश हाई कमिश्नर से और कमीशन से कि उनका क्या मौकफ है इस रिपोर्ट के दबाने के ऊपर। अभी मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट वैसे ही अपना पब्लिश करने का ऐलान कर दिया है कॉमनवेल्थ ने, देखना पड़ेगा क्या नुक्ते किधर आते हैं। बट सवाल तो बनता है ब्रिटिश हाई कमिश्नर से, उससे ज्यादा अहम सवाल बनता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोन डेफ क़यादत है उससे। और वो क्या सवाल है? वो ये सवाल है कि इस वक्त जब आपके ऊपर, आपकी तंजीम के ऊपर, इनफैक्ट पूरे मुल्क के ऊपर एक सबसे बड़ा सियासी डाका डाला गया, पहले तो उसके बाद उस डाके के ऊपर पर्दा डाला गया सबसे पहली बार 70 साल के अंदर कॉमनवेल्थ इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप की तारीख के अंदर। और आप जिस दिन ये रेवलेशन सामने आ रही हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, आप पहुंच गए उन लोगों के पास जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा है, ये पर्दा डालने का, फस्तायत के ऊपर, मैंडेट चोरी के ऊपर। आर यू दैट टोन डेफ? क्या इतने आप, अब मुझे नाम नहीं पता है उन लोगों का कि जो वहां पे पहुंचे थे। और बहाना क्या दिया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अब आपने सुन भी लिया कहा क्या क्या गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बहाना ये दिया गया कि जी हम चाहते थे कि ऑपोजिशन के लीडर्स भी हमारे साथ हों, जैसे अचकजई साहब। अचकजई के कंधे पे बंदूक रख के आपने बंदूक चलाई डिले करने की ये कॉन्फ्रेंस। और अचकजई साहब की बड़ी बात करते हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई है, ये मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं कि इमरान खान ने नामजद किया था महमूद खान अचकजई को अफगानिस्तान जाने के लिए। तो अब असद कैसर के घर के ऊपर एक बड़ी मीटिंग हुई है जहां पे अफगानिस्तान के पाकिस्तान में जो सफीर हैं अफगान तालिबान के, उनको भी बुलाया गया, वो मौजूद थे। लतीफ खोसा बैरिस्टर वो भी मौजूद थे। तो असद कैसर, महमूद खान अचकजई और लतीफ खोसा की मुलाकात हुई। बेसिकली अफगान तालिबान के सफीर पाकिस्तान के अंदर उनसे, और ये एक शुरुआत है बेसिकली दोनों ममालिक के दरमियान और कुव्वतों के दरमियान एक अमन का सिलसिला शुरू करने का, एज अपोज टू जो मिलिट्री ऑपरेशन जो पुश किया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका के कुछ हिस्सों की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ने भी अपना मौकफ बड़ा साफ कर दिया है। एडम बोलर और ज़ल्बे खलीलजाद की ट्रिप जो हुई है अभी कुछ ही दिन पहले, उसके ऊपर भी आप जाके शो देख सकते हैं जो हमने किया है। खैर, इस मौजू को थोड़ा साइड पे रखते हैं, दोबारा आता हूं मैं कि वो इदारा ब्रिटिश हाई कमीशन जहां पे कॉमनवेल्थ के सब एलिमेंट्स हथकंडे मौजूद हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश के तहत सप्रेस की 1.5 साल तक, लगातार उनसे पूछते हुए, जिसके अंदर वाज़े तौर पे धांधली के केसेस लिस्ट हुए हुए हैं, फॉर्म 47, फॉर्म 45, बल्ले का साइन, इद्दत केसेस, पूरा एक 150-160 पेज का वो डॉक्यूमेंट है कॉमनवेल्थ की तरफ से जो उन्होंने शाया नहीं किया। आप उनकी दावत पे जा रहे हैं ऐसे वक्त पे जब वो रिपोर्ट लीक हो गई है। क्या ये टोन डेफनेस है? क्या मजबूरी है ऐसी आपकी कि जेन मैरियट की दावत आपको, और वहां पे डिनर एंड ड्रिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंपेयर टू जो स्ट्रगल हो रही है, जिसके अंदर पाकिस्तानी रगड़े जा चुके हैं, जिसके अंदर जमहूरियत की मां बहन भाई एक कर दिया गया है, पूरा निजाम तितर बितर कर दिया है, और आपको ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर एक डिनर चाहिए? आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म का मुकाम है, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने का ये मुकाम है आप लोगों के लिए। और आप लोग जानते हैं वो कौन है। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ये इशू अब दबेगा नहीं, इतना मैं आपको बता दूं, ये इशू चलता चला जाएगा। कॉमनवेल्थ तो एक हिस्सा है, इसके अंदर ईयू का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और ईयू के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके पीछे अब लोग पड़े हुए हैं कि आपको अपने जीएसपी प्लस स्टेटस जो आपने किया हुआ है कि हम आपको इस तरह मॉनिटर करेंगे, इस तरह करेंगे। इनिशियल प्लेनरी रिपोर्ट के अंदर तो आपने कहा कि जी बड़ी इरेगुलरिटीज थी, और आप भी 1.5 साल से वो रिपोर्ट दबा के बैठे हुए हैं। और जब आपसे कहा गया कि जी रिपोर्ट आप करें, ओम्बड्समैन के पास रिक्वेस्ट गई ये एफओआईए की एक्सेस, यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की जो एक्सेस है उसके तहत, तो आप कह रहे हैं कि जी हमारा ये मसला बन सकता है, हमारे उसके लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। तो जो पाकिस्तान के अंदर मसला बना के आपने खड़ा किया हुआ है, एक फस्ताई निजाम को सब की सहूलतकारी करके,
وہ پاکستانیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے. کیا پاکستانی آپ کے لیے کسی ایجنسی یا کسی بھی حق یا حقوق یا ان کی جو ہیومن رائٹس ہیں وہ کوئی آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی؟ چیزیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں زندگی میں اور دنیا میں بھی, اور جو آج اوپر ہے وہ کل کہاں ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے. تو میری تجویز ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں, میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف سے, نہ میں نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا ایکسپٹ 8 فروری کو 2024 کو. پہلی بار میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنی کنسٹیچوئنسی کے اندر آزادانہ جو بینگن کے اوپر مجھے ٹھپا لگایا, مجھے یاد ہے ابھی بھی PCHS سے, کہ پتہ نہیں بینگن تھا کمپیوٹر تھا کیا تھا, مگر اس وقت یاد تھا اور لگایا تھا کیونکہ ہم سے ہمارا حق چھین لیا گیا تھا پاکستانیوں سے. تو گزارش نہیں ہے یہ پاکستان تحریک انصاف سے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایک وارننگ ہے کہ سدھر جائیں, لائف از ٹو شارٹ. اور یہ حرکتیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی اہلکاری کر رہا تھا, کون ڈنر انوائٹس پہ برٹش ہائی کمیشن جا رہا تھا, اور کس نے پہلے بھی کیا آپ نے جرنلسٹ کی پریسر کال کی اور پھر ڈیلے کی, اور اسکیڈولنگ ایشو. اس سے بڑا اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان کے اندر, اس مینڈیٹ تھیفٹ سے بڑا, کیونکہ ہر چیز جو چلی آ رہی ہے وہ اس کی بنیاد پہ چلی آ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ مینڈیٹ چوری ہوا, مگر جو بین الاقوامی سہولت کاری ہوئی اس کی, اسپیسیفکلی برطانیہ سے, کامن ویلتھ سے, برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ سے اور دیگر, امریکہ وہ بھی ہم جانتے ہیں, اور یورپین یونین وہ بھی ہم جانتے ہیں. اب صرف حقائق سامنے آ رہے ہیں, جانتا ہر کوئی ہے. تو آپ لوگ بھی یہ جان لیں, ایک وارننگ آپ کے لیے میرے خیال سے بہت بڑا المیہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, کہ سدھر جائیں, ابھی بھی وقت ہے آپ کے لیے. کیونکہ لوگوں کے اندر غصہ, اور اب یہ جو سیلاب کی سچویشن ہے اور ڈیزیزز جو آ رہی ہیں سامنے, جو پورا ایک ماسکیٹوز کا ایک پہاڑ کھڑا ہونے والا ہے بیماریوں کا, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو تیار ہونا پڑے گا. اور یہ جو سافٹ ڈپلومیسی ہے, لنچنز کی, ڈنرز کی, سفیروں کے ساتھ سفارت خانوں پہ, اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.